ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में मिन्नी। और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं बाबा की एक बच्ची का, जो साई डिवोटी है, जो बाबा को बहुत प्यार करती हैं, बाबा को बहुत मानती हैं। लेकिन आज मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज़ सबकी प्राइवेसी होती है, अपनी अपनी सबकी फैमिलीज़ होती है। तो मैं उनकी प्राइवेसी को डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। लेकिन मैं उनका जो अनुभव है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो आप सब लोगों के आगे लेकर आ रही हूँ। तो उनका एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके का है कि जो उनका बेटा है, उन्हें लास्ट ईयर यानी कि 2023 में उन्हें टॉन्सिल का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। और वो टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। नॉर्मल वाले वो नहीं थे कि जैसे हमें आम हो जाते हैं ना, सर्दी गर्मी से, या फिर हम गरम या ठंडा कुछ खा लेते हैं तो हमारे टॉन्सिल्स हो जाते हैं। तो वैसे वाले टॉन्सिल्स नहीं थे, कुछ ज़्यादा बढ़ गए थे उनके टॉन्सिल्स। अब मुझे इतना मेडिकल के बारे में तो नहीं पता। जैसे उन्होंने मुझे बताया कि उनके टॉन्सिल्स, उनके बेटे के जो टॉन्सिल्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन होगा। 16 फरवरी का उस बच्चे का बर्थडे है और 17 को उसका ऑपरेशन था। मैं पिछले साल की बात कर रही हूँ, आज भी 16 फरवरी है, आज उस बच्चे का बर्थडे है। तो मैं उस बच्चे को तो सबसे पहले बहुत बधाई दूँगी कि उसका आज बर्थडे है, बाबा की कृपा उस पर बनी रहे। पिछले साल की मैं बात कर रही हूँ, पिछले साल तो 16 तारीख को उसका बर्थडे था और 17 को उसका ऑपरेशन डॉक्टर ने बताया था। डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन नहीं होगा तो ये ठीक नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। अब माँ तो माँ ही होती है ना, तो माँ तो बिल्कुल इसके खिलाफ थी कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ऑपरेशन ना हो, कुछ भी हो, या फिर चीज़ें हों तो सही तरीके से हो, क्योंकि हर कोई डरता है। ऑपरेशन एक ऐसी चीज़ है ना कि हर इंसान ऑपरेशन के नाम से डरता है। तो क्या हुआ, ये 17 तारीख को जैसे अपने बच्चे का बर्थडे इन्होंने मनाया पिछले साल, और 17 तारीख को ये हॉस्पिटल गई। और जब ये हॉस्पिटल पहुंची ना, तो जैसे ही इन्होंने एंट्री की हॉस्पिटल के अंदर, तो बाबा का बहुत बड़ा स्वरूप मंदिर के अंदर रखा हुआ था। और ये बाबा को बहुत मानती हैं, बाबा से रोज़ प्रार्थना कर रही थी। और जैसे ही इन्होंने बाबा को देखा ना, तो इनके मन में शांति आ गई, सुकून आ गया कि अब ठीक है। जो मन में चिंताएं चल रही थी ना, वो सब शांत हो गई कि बाबा हैं, अब वो संभाल लेंगे। जैसे कि बाबा अंदर ही अंदर मन में इनसे कह रहे हों कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा, मैं संभाल लूँगा। जैसे अंदर ही अंदर बाबा से बातें करते हैं ना हम सब बच्चे, वैसे ये बाबा से बातें कर रही थी। और इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि बाबा कुछ कह रहे हैं इनसे, कि वो इनके साथ है, कुछ नहीं होगा इनके बच्चे को, और ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा, किसी चिंता की बात नहीं। और जब से इन्होंने बाबा की मूर्ति देखी, बाबा का स्वरूप देखा, बाबा के दर्शन करे, ये और इनका बेटा भी बहुत खुश हो गया था। इनके बेटे ने भी यही कहा कि मम्मी, यहाँ पर तो बाबा हैं, और बाबा हैं तो अब कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, सब अच्छा हो जाएगा और मैं भी अच्छा हो जाऊँगा। देखिए बच्चों का विश्वास, तो यही होता है, बच्चों का विश्वास। उसके बाद में इनके बेटे का ऑपरेशन हुआ टॉन्सिल्स का, और आज वो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। आज पूरा 1 साल हो चुका है उस बच्चे को, और वो बिल्कुल ठीक है, बाबा की कृपा है। लेकिन बात छोटी-सी नहीं है ये, शायद हमारे लिए एक बहुत छोटा-सा एक्सपीरियंस होगा कि बाबा दिख गए और सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन क्या है ना, बात है विश्वास की, कि बाबा कदम-कदम पर उनके साथ चल रहे थे। बाबा उन्हें एहसास करा रहे थे कि डरो मत, घबराओ मत। चीज़ें करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उसका डर जो होता है ना, उस चीज़ से जो रिलेट करता है ना डर, उससे हम बहुत घबरा जाते हैं। बहुत चीज़ों को हम डर जाते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, कितनी मुश्किलें आएँगी, और कैसे क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, अगर हो भी गया तो क्या सही होगा? तो बहुत सारे प्रश्न मन में उठते हैं। और ज़्यादातर ना, जब अपने घर पर कोई मुसीबत आती है, जब अपने घर के सदस्य पर, और विशेषकर अपने बच्चों पर, स्पेशली अगर आपके बच्चों पर कोई प्रॉब्लम है ना, कोई मुसीबत है, या अपने माता-पिता पर कोई प्रॉब्लम है ना, तो इंसान देख नहीं पाता। इंसान ना बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, तो इसलिए तो इंसान को हिम्मत देना भी बहुत ज़रूरी है। और ईश्वर अगर आपको हिम्मत दे रहा है, और ईश्वर आपसे ये कह रहा है ना कि वो आपके साथ है, तो फिर किसी चीज़ का डर है ही नहीं ना। फिर किसी का भी डर नहीं, किसी का भी खौफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर ईश्वर आपके साथ है ना, तो कुछ भी नहीं है। तो वैसा ही उनके साथ में हुआ।
और वो इतना खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। जो उनके मन में उथल-पुथल चल रही थी ना, जो वो परेशान थी कि कैसे होगा, क्या होगा, बाबा ने सब कुछ ठीक किया। उनके सर पर हाथ रखा, उनके बच्चे के सर पर हाथ रखा और उनके बच्चे का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हुआ और आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। और आज भी उनके बच्चे का बर्थडे है, वो मना रही हैं आज भी। बहुत ही प्यारा बच्चा है उनका। मैं साईं समर्पण चैनल की तरफ से उस बच्चे को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, सबकी तरफ से। आज उसका बर्थडे है, बाबा उसे बहुत आगे लेकर जाएँ, बहुत तरक्की करे बच्चा। बाबा की कृपा से बहुत सारा आशीर्वाद मिले उसे, बहुत तरक्की करे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपके भी कोई अनुभव है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। ये आप ही का चैनल है और बिल्कुल भी हिचकिचाइयाँ मत करिए कि आपको अपने अनुभव शेयर करने हैं कि नहीं करने हैं। आप डरा मत करिए, अपने एक्सपीरियंस बिंदास होकर, बिल्कुल बेखौफ होकर अपने एक्सपीरियंस को बोलिए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बाबा के एक्सपीरियंस है, बाबा के अनुभव है। तो इसमें डर क्यों है? किस बात का डर है आपको? अगर आपको अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना तो मत करिए। लेकिन जो बाबा के एक्सपीरियंस है, जो बाबा के अनुभव है, जो बाबा आपको आपकी ज़िंदगी में दे रहे हैं ना, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको वही अनुभव दूसरों को बताने चाहिए? शायद किसी की ज़िंदगी संवर जाए, शायद किसी को हिम्मत मिल जाए, शायद कोई टूटा हुआ हो बाबा से, वो जुड़ जाए बाबा से। शायद कोई विश्वास ना कर रहा हो बाबा पर, वो शायद उसका विश्वास बन जाए। क्या आप इतना सा सेवा नहीं कर सकते बाबा के लिए? क्या आप इतनी सब चीज़ें नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो तो ज़रूर आगे आइए और बाबा से प्रार्थना करिए कि बाबा, मैं जैसे आपकी पाठ पूजा करता हूँ, जैसे आप मुझे अनुभव देते हैं ना, आप सबका कल्याण करिए। देखो, अगर आप अपने साथ-साथ सबकी माँगोगे ना, सबके लिए माँगोगे तो बाबा बहुत खुश हो जाएँगे। क्योंकि अपने लिए तो हर कोई माँगता है, लेकिन दूसरे के लिए माँगना ये बहुत बड़ी बात है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है, अगर आप दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो। तो डेफ़िनेटली दूसरे की भी सोचिए और अपनी भी सोचिए, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।